नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वर्ष 1995 में जब विख्यात लेखक R.K. नारायण मुंबई आए थे, तब मैंने एक अंग्रेजी दैनिक के लिए उनका इंटरव्यू लिया था। अपने उपन्यास द गाइड के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने कहीं भी विज्ञान या तर्क का अध्यात्म से संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास की कड़ी आलोचना की। हाल ही जब योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवाइयों, सर्जरी और आधुनिक चिकित्सा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की तो मेरे जैसे कई लोग हैरान रह गए। इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने FIR दर्ज करवाई और सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा भी किया। इस बीच बाबा रामदेव ने घोषणा की कि वे वैक्सीन लगवाएंगे। साथ ही उन्होंने MBBS छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने की भी घोषणा की। आज एक और जहां हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं, वहीं हैरानी की बात यह है कि अध्यात्म और आधुनिक चिकित्सा सिद्धांतों के बीच टकराव भी देखा जाता है। कोरोना की दूसरी लहर ने विश्व भर में तबाही मचाई। कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए और अब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इस बीच एक तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि आधुनिक दवाइयाँ और सर्जरी पूर्णतः विज्ञान आधारित हैं। विश्व में जितने अधिक अनुसंधान और प्रयोग किए जाते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में उतना ही विकास होता है। उचित चिकित्सा प्राप्त करना हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। पैरा अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में, संसार में रहते हुए वे इसके रचयिता को नहीं नकार सकते। अध्यात्म अलग राह पर चलता है और तर्क अलग, दोनों का अपना वजूद है। बहुत से शीर्ष चिकित्सक ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन वे धार्मिक अंधविश्वासों को नहीं मानते। प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन हुआ। इसी बीमारी को लेकर वे लगातार अनुसंधान आधारित बुलेटिन जारी करते थे। डॉक्टर BC राय की स्मृति में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वे खुद ईश्वर में आस्था रखते थे। वे कभी किसी नीम हकीमी से प्रभावित नहीं हुए। अध्यात्म और धार्मिक रूढ़ियाँ सर्वथा भिन्न हैं। एक वार्ता के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञ संगीता रेड्डी ने रामकृष्ण परमहंस का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अध्यात्म और तर्क का अच्छा संतुलन स्थापित किया था। एक बार डॉक्टर प्रतीक्षा गांधी ने भी बताया था कि उन्होंने कैसे बिना बाईपास सर्जरी किए कई मरीजों का इलाज किया। वे दवा आधारित चिकित्सा पद्धति का अनुसरण करती हैं। साईं बाबा को मानने वाली डॉक्टर गांधी का कहना है कि मरीजों के इलाज के दौरान वे किसी धार्मिक आस्था की शरण में नहीं होती, बल्कि उनका फोकस चिकित्सा विज्ञान पर अधिक रहता है। अध्यात्म और विज्ञान पर बहस सालों पुरानी है। वामपंथी अध्यात्म को सिरे से नकारते आए हैं। उनका मानना है कि दिव्यता का एहसास तर्क से परे है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु लगभग तय थी। उसने ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और साथ में उसका इलाज भी चलता रहा, जिससे वह ठीक हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि चिकित्सा विज्ञान या अन्य तार्किक पद्धतियां अध्यात्म के बाद दूसरे दर्जे पर आती हों। पैरा डॉक्टर BC राय ने चिकित्सा पर विशिष्ट व्याख्यान देते हुए कहा था कि
वे कभी अपने रोगियों की ईश्वर में आस्था को हतोत्साहित नहीं करते। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में अनवरत सुधार की ओर इंगित करते हुए यह भी कहा कि पेनिसिलिन और अन्य दवाओं के आविष्कार के कारण ही टीबी और हैजा का इलाज संभव हो पाया है। चिकित्सा विज्ञान ने कभी स्वास्थ्य अध्यात्म का विरोध नहीं किया है। वैज्ञानिक चिकित्सा निरंतर अनुसंधानों के साथ सतत प्रगति करती रहेगी, वह भी बिना किसी विवाद के। विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 5 मिनट और 27 सेकंड की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, काफ़ी स्पेशल मैटर है। सभी लोग लिखें जिनकी स्पीड 100+ हो गई हैं। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।